गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट अपन ने इस यूनिट के अंदर पढ़ा था एरे के बारे में, उसका जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज अपन एरे को फुली रूप से डिफाइन करेंगे, या एरे क्या होता है उसके बारे में पूरा ब्रीफली समझेंगे कि किस तरीके से अपन एरे यूज करते हैं, एरे क्या कंपोनेंट है, सी लैंग्वेज के अंदर अपन ने क्या यूज किया है, या सी लैंग्वेज में अपन किस तरीके से एरे को इंप्लीमेंट करते हैं। अगर अपन डिफाइन करें कि एरे क्या होता है, तो इस चीज को मैं आपको रिमाइंड करवाता हूं यूनिट सेकंड में अपन एक टॉपिक पढ़ा था डेटा टाइप्स का, कि डेटा को डिफाइन करने के लिए या डेटा को परिभाषित करने के लिए अपने पास एक प्रॉपर यूनिट होती है, उस यूनिट को अपन बोलते हैं एरे। यहां अपन उस एरे को जिस कैटेगरी का डेटा टाइप बोलते हैं वो है ड्राइव्ड डेटा टाइप। अगर अपन एक्चुअल में देखें तो एरे क्या होता है, एरे इज ए ड्राइव्ड डेटा टाइप। एक डेटा टाइप है जिसको अपन ड्राइव करके बनाते हैं। ड्राइव मींस जो अपने प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं उन्हीं को अपन आगे एक्सटेंड करते हैं, उन्हीं को अपन आगे की तरफ बढ़ाते हैं। यानी कि जो नेचर और प्रॉपर्टीज अपन यूज करते हैं वो उन्हीं प्रकार के डेटा एलिमेंट्स की होती है जो प्राइमरी की होती है। तो एरे सिंगल वर्ड में अपन बोल सकते हैं ड्राइव्ड डेटा टाइप है। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या है, उसके बारे में अपन समझते हैं। इसकी परिभाषा में अपन तीन चीजें इंक्लूड करते हैं। There are basically three features, or we can say three characteristics we can add in array definition. An array is a collection of similar data. Collection of similar data. ये इसका पहला एग्रीगेशन है, इसका पहला स्तर है कि array होता क्या एक्चुअल में, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। एक समान डेटा का कलेक्शन होता है, एक समान डेटा का समूह होता है। एक समान डेटा किस प्रकार से, एक समान डेटा का मतलब जैसे अपन ने ये लिखा कि int a, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, a इसका नाम है। अपन ये लिखते हैं int a, b, c, इसका मतलब तीन इंटीजर टाइप के वेरिएबल हो गए, या तीन अपन इंटीजर टाइप के डेटा को प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। तो यहां जो अपना ये वाला टाइप है उसको अपन बोलते हैं सिमिलर। अपन यूं कह सकते हैं टेक्निकली कि a एंड b एंड c these all are an integer टाइप, मतलब ये सारे सिमिलर टाइप हैं, एक समान है। यानी कि int जो डेटा टाइप है उसी की प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, उसी की प्रॉपर्टीज को वो अलाउ करते हैं, उसी की प्रॉपर्टीज को वो लागू करते हैं। ये अपना हो गया इंटीजर डेटा टाइप के बारे में, या अपन बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा के बारे में। अब अपन इस चीज से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस चीज से अपन आगे बढ़ते हैं। सेकंड इसकी जो डेफिनेशन की लाइन है उसमें आता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा व्हिच शेयर कॉमन नेम। एक ही नाम को शेयर करते हैं, या एक ही नाम के द्वारा परिभाषित होते हैं, या एक ही नाम के द्वारा यूज होते हैं, उनको अपन बोलते हैं शेयर कॉमन नेम। एक ही नाम को इंप्लीमेंट करना, एक ही नाम को लागू करना। जैसे अभी अपन ने लिखा था int a, b, c, इन तीनों के अंदर क्या है, कलेक्शन तो है a, b और c, लेकिन तीनों के नाम अलग अलग है, ऐसा नहीं होता है। तीनों के नाम क्या होंगे, a होंगे, या तीनों के नाम b होंगे, और वी कैन से तीनों के तीनों क्या करेंगे, कॉमन नेम को शेयर करेंगे, एक ही नाम को शेयर करेंगे, उसको अपन एरे कह सकते हैं। थर्ड जो इसकी कैटेगरी आती है, जिसको अपन बोलते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट, वो इसका आता है कि स्टोर्स इनटू कॉन्टिन्यूअस मेमोरी स्पेस। ये इसकी परिभाषा है। क्या परिभाषा हुई, एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा which share common name and which stores into continuous memory space. These are three abbreviations or three elements of an array definition. Array एक समान डेटा का समूह होता है। क्या काम करता है वो एक ही नाम को शेयर करता है, या कॉमन नेम को वो शेयर करता है। तीसरी चीज, हमेशा लगातार मेमोरी स्पेस में स्टोर होता है, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी स्पेस में वो लागू होता है, या कॉन्टिन्यूअस मेमोरी स्पेस उसके लिए अलॉट किया जाता है स्टोरेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन इस चीज का एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने यूं लिखा
यहां मैं लिख रहा हूं INT A, ये तो हो गया एक एलिमेंट जिसको अपन यूज करते हैं, नॉर्मली अब तक यूज करते हुए आए। अगर अपने को 5 डेटा चाहिए, ऐसे अपने को कॉन्टिन्यूअसली 5 मेमोरी स्पेस चाहिए और अपन उसको एरे के रूप में यूज करेंगे, तो वो इस प्रकार से होगा INT A5, ये एरे, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एरे। यहां पर क्या लिखा है, सबसे पहली चीज इस डेफिनेशन की पहली लाइन, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। इसका मतलब ये क्या है, एक इंटीजर टाइप के डेटा का या एक सिमिलर डेटा का कलेक्शन है, और वो सिमिलर डेटा किस काइंड के, इंटीजर टाइप के या इंटीजर टाइप के। कलेक्शन अपन इसलिए बोल सकते हैं कि इसके अंदर एक एलिमेंट क्रिएट नहीं हुआ, जैसे इस ए में हुआ है। यहां पर अपन कितने एलिमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, 5 एलिमेंट्स एक साथ, या 5 मेमोरी स्पेस एक साथ अलोट हो रहे हैं। इसके अंदर 5 मेमोरी स्पेस एक साथ लागू किए जा रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस मेमोरी स्पेस या कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अब ये जो है पांचों का नाम क्या है इसके अंदर, ए, या पांचों के पांचों एक ही कॉमन नेम को शेयर कर रहे हैं। उन पांचों को अपन बोलेंगे इंटीजर A5, यानी कि एक इंटीजर टाइप का एरे जिसके अंदर 5 एलिमेंट है और पांचों का नाम अपना ए। ये अपना एग्जांपल। अब जैसे ये वाली लाइन अपनी कंप्यूटर मेमोरी में इंप्लीमेंट होती है, कंप्यूटर मेमोरी में इंप्लीमेंट होने का मतलब ये है कि जैसे ये लाइन अपन ने कंप्यूटर के लिए या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सी लैंग्वेज में डाली, इसका मतलब अपने कंप्यूटर की मेमोरी में 5 स्पेस क्रिएट इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस। पांचों के नाम ए होंगे लेकिन इंडेक्स अलग अलग होंगे। ये जो फर्स्ट है इसका नाम होगा A0, सेकंड जो है इसका A1, A2, A3 और A4। इस तरीके से 5 एलिमेंट्स अपने अप्लाई होते हैं। पांचों का नाम ए है, पांचों इंटीजर टाइप के हैं और पांचों लगातार मेमोरी स्पेस में स्टोर हो गए। सपोज कीजिए कि ये वाला अपना 1000 लोकेशन पर है, तो उसके बाद उससे जो अगला होगा, यानी कि A0 यदि 1000 लोकेशन पर है तो A1 जो होगा वो उसके नेक्स्ट जो अगला बाइट आएगा, जो मेमोरी कंजप्शन का आएगा, उस मेमोरी स्पेस पे अलॉट हो रहा है। यानी कि एक इंटीजर अपन जानते हैं, एक इंटीजर कितने बाइट लेता है, 2 बाइट्स लेता है। इसका मतलब ये अगर 1000 पर है तो उससे अगला होगा 1002, उससे अगला होगा 1004, उससे अगला होगा 1006, 1008, इस तरीके से। यहां जो मैंने दो का डिफरेंस लिखा है, इसके पीछे रीजन है कि अपन ने जो सिमिलर काइंड ऑफ डेटा लिया है वो क्या लिया है, इंटीजर। और इंटीजर जो होता है वो कितने बाइट लेता है, 2 बाइट। अगर अपन यहां पर शॉर्ट INT लेते तो इसका मतलब 1 बाइट लेता है। ये स्पेस होता है 1000, 1001, 1002, 1003, 1004 इस तरीके से। अगर अपन यहां पर फ्लोट लेते तो फ्लोट लेता है 4 बाइट। इसका मतलब जो मेमोरी डिफरेंस होगा बिटवीन कॉन्टिन्यूअस एलिमेंट्स दैट इज अप टू 4 बाइट्स, मींस 1000, 1004, 1008, 1016, 1018 इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस मैनर के अंदर बढ़ता है। तो ये अपन ने एक एरे को डिफाइन किया है, एरे को परिभाषित किया है कि एरे क्या होता है। Array is a collection of similar data which share common name and which stores into continuous memory space. हिंदी में अपन बोलना चाहे, एरे एक समान डेटा का समूह होता है जो कंप्यूटर मेमोरी में लगातार क्रम में स्टोर होता है और एक ही नाम को शेयर करता है। इंडेक्स अलग अलग होती है। इस तरीके से अपन मल्टीपल जो एक सिमिलर काइंड डेटा होते हैं उनको अपन यूज करते हैं। अब जब भी अपन सी लैंग्वेज में एरे को यूज करते हैं या किसी भी एलिमेंट को यूज करते हैं तो उसके लिए 2 स्टेप्स होते हैं। उन दोनों स्टेप्स को अपन लागू करते हैं। वो दोनों स्टेप बिल्कुल सिंपल होते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, डिक्लेयर एन एरे, यानी कि एरे को परिभाषित करना। ये इसका पहला स्टेप। डिक्लेयर कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले अपन ये लिखेंगे कि वो जो डेटा है या वो जो एरे है वो किस टाइप के डेटा का कलेक्शन है, तो वो बताने के लिए अपने पास डेटा टाइप होगा। फिर अपन उसके बाद लिखेंगे उस एरे का नाम और ब्रैकेट में अपन लिखते हैं साइज। इस तरीके से ये अपना एरे का डिक्लेरेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा INT, ये A और ये 5। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एरे है ये किस नेचर का है, किस टाइप का है, इंटीजर टाइप।
ए जो है उस एरे का नाम है, ये तो हो गया डेटा टाइप, ये उस एरे का नाम हो गया, और ये 5 है साइज। साइज का मतलब इसके अंदर 5 एलिमेंट अपन मैक्सिममली यूज कर सकते हैं, या 5 एलिमेंट्स को अपन इसके अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, ये इसका साइज कहलाता है। तो इस तरीके से अपन एरे को डिक्लेयर करते हैं। जैसे ये डिक्लेरेशन होगी, मैंने बताया 5 कॉन्टिन्यूअस मेमोरी स्पेस अलॉट होंगे, और उन पांचों के अंदर अपन अलग अलग तरीके से वैल्यू दे सकते हैं। जैसे A0 में अलग देंगे, A1 में अलग देंगे, A2 में अलग देंगे, A3 में अलग, A4 में अलग, इस तरीके से अपना इंप्लीमेंटेशन करेंगे। सेकेंड जो स्टेप होता है उसको अपन बोलते हैं प्रोवाइड वैल्यू टू एरे। एरे के अंदर वैल्यू देना। अब अपन एरे में वैल्यू कैसे दें? वैल्यू देने के लिए जैसे अपन सिंपल लेते, ये जैसे IEP A होता, A अपन फॉर एग्जांपल ले रहे, सिंपल अपना कोई एलिमेंट होता, तब अपन उसको ऐसे डिक्लेयर करते। उसमें वैल्यू कैसे देते? दो तरीके, A असाइनमेंट है, इस तरीके से डायरेक्ट वैल्यू देते, और दूसरा तरीका ये होता है कि अपन स्कैनर करवाते, A इंटीजर टाइप है तो %d और एड्रेस बुक A, इस तरीके से अपन वैल्यू देते। यानी कि दो तरीके से वैल्यू दे सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट और इसको बोलते हैं कीवर्ड से। इन दो तरीके से अपन सिंपल वैल्यू देते हैं किसी भी एलिमेंट को। यहां अपना एलिमेंट इश्यू नहीं है, अपन इसको कंपेयर कर रहे हैं एरे के साथ। अगर अपना ये एरे है, हम अपने को इसको वैल्यू देंगे तो अपन किस प्रकार से वैल्यू देंगे? पहली चीज डायरेक्ट वैल्यू। डायरेक्ट वैल्यू अपन कैसे देते हैं? डायरेक्ट वैल्यू के लिए अपन ने जैसे ही एरे डिफाइन किया, IMP A5 में डिफाइन किया, उसी टाइम में इसको वैल्यू देता हूं ऐसे मजले ब्रैकेट की सहायता से। जैसे 5 है, इसका मतलब 5 एलिमेंट अपन डालेंगे। जैसे मैंने लिखा 10, 20, 30, 40 और 50। ये जैसे ही अपन ये लिखते हैं, इसका मतलब क्या होगा? इस लाइन का मतलब, वैल्यू देने वाले का मतलब ये होगा कि अपने पास अलग अलग 5 एलिमेंट्स आएंगे, या अपन अलग अलग 5 एलिमेंट्स को मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे। किस तरीके से स्टोर करेंगे? ये जैसे अपना मेमोरी स्पेस कंसीडर होगा, जिसके अंदर ये 5 हैं। ये वाला A0, ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4। अपन ने इसके अंदर वैल्यू डाल दी 50। इस तरीके से अपने 5 वैल्यू। अब वो 5 वैल्यूज किस तरीके से इंक्रीमेंट होगी? सबसे पहली वैल्यू A0 के अंदर, मतलब जो अपन ने यहां लिखी है 10, ये वैल्यू कहां आ रही है? A0। उससे अगली A1, A2, A3 और A4 के अंदर। इस तरीके से 10, 20, 30, 40, 50 जो वैल्यू है वो कॉन्टिन्यूअसली जो मेमोरी स्पेस है उसके अंदर अलॉट होगी। इसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट पुटिंग वैल्यू, सीधा सीधा वैल्यू पुट करना या सीधा सीधा वैल्यू देना। ये अपना पहला मेथड हो गया या इनिशियल मेथड हो गया फॉर एरे प्रोसेसिंग। दूसरा मेथड अपन यूज करते हैं, वैल्यू को अपन इनपुट करवाते हैं। सीधा अपन इनपुट करवाते हैं। इनपुट करवाने के लिए अपने पास क्या होता है? कीबोर्ड की सहायता से। सेकंड जो मेथड होता है उसको अपन बोलते हैं कीबोर्ड की सहायता। कीबोर्ड की सहायता से अपन वैल्यू कैसे देते हैं? इसका भी सिंपल तरीका है, जैसे अपन नॉर्मल वेरिएबल में देते हैं। अपने पास इनपुट के लिए जो मेथड होता है उसका नाम है स्कैनर, जो अपना इनपुट का काम करता है। सेम उसी प्रोसेस को अपन यहां यूज करते हैं। लेकिन जब अपन उसको सिंपल एलिमेंट पे या सिंपल किसी वेरिएबल पे लागू करते हैं तो उस टाइम क्या होता है अपने पास कि एक ही वैल्यू होती है या एक ही वैल्यू अपने को देनी पड़ती है। इसका मतलब अपन एक वैल्यू आसानी से पुट कर सकते हैं। लेकिन यहां अपने को क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने 5 साइज का लिया था, इसका मतलब कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी अपने को? 5 वैल्यूज देनी पड़ेगी। या अगर ये तो 5 ही साइज का 10 वैल्यू लेते हैं तो इसका मतलब 10 वैल्यूज लेनी पड़ेगी। 20 वैल्यू का लेते हैं तो इसका मतलब 20 वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए अपन एक ही काम को बार बार रिपीट करेंगे। पहले में वैल्यू देंगे, फिर दूसरे में देंगे, फिर थर्ड, फोर्थ, फिर इस तरीके से कॉन्टिन्यूअसली वो चलता रहेगा, लगातार वो चलता रहेगा। अगर ऐसा कोई काम होता हो, अपन ने पढ़ा है पहले सी लैंग्वेज में, जिसमें एक ही काम को या एक ही चीज को अपन बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार उसको अपन लागू कर रहे हैं, बार बार उसके अंदर अपन इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं,
तो उस केस में अपन क्या करते हैं? उस केस के अंदर अपन सिंपली लूपिंग स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। कैसे करेंगे? अपन सबसे पहले एक मैसेज लिखेंगे, प्रिंट एंटर वैल्यू फॉर एरे। ये मैसेज देगा, जैसे मैंने एरे ले रखा है 5 साइज का, इसके अंदर अपने को वैल्यू देनी सेम इसी प्रकार से। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले अपन एक मैसेज देते हैं सिंपली, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, बताने के लिए, बाकी इसका कोई यूज नहीं। मेन काम जो करेगा कि अपने को इनपुट और आउटपुट करनी किसमें? एक लूपिंग स्टेटमेंट में। लूपिंग का मतलब होता है अपन एक लूप शुरू करेंगे। वो लूप अपन ने किसी भी वेरिएबल से ले लिया, जैसे आई से ले लिया। आई का मतलब हो गया इंडेक्स, या कोई भी ए से ले सकते हैं, ए तो अपन ने ले रखा है, एरे का नाम बी से ले सकते हैं, सी से ले सकते हैं, किसी से ले। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स है। इसकी इंडेक्स कहां से शुरू होती है? इसका जो पहला एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है? A0। और कहां तक जाती है इंडेक्स? साइज 4 तक, 4। इसका मतलब आई का मान कहां से शुरू होगा? 0 से शुरू होगा। और आई का मान कहां तक जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू 4 तक जाएगा। और हर एक बार आई एक एक बढ़ता है, या हर एक बार आई एक एक आगे बढ़ता है, आगे प्रोसेस करता है। जो इनपुट का काम करता है वो अपने पास होता है, जिसको अपन बोलते हैं स्कैनर। ये जितने भी है आई का, ए आई मतलब A0, A1, A2, ये सारे के सारे किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप। और इंटीजर टाइप का कोई भी एलिमेंट हो तो इसका मतलब उसका कंट्रोलिंग आर्गुमेंट हमेशा क्या यूज होता है? परसेंट। और वैल्यू कहां पर स्टोर होगी? एड्रेस ऑफ AI। इस तरीके से वैल्यू स्टोर। इसको अपन बोलते हैं एरे प्रोसेसिंग के अंदर इनपुट करना। देखिए इनपुट बिल्कुल सिंपल तरीके से हो रही है। कैसे हो रही है? जैसे अपन ने ये लिखा int A5, इसका मतलब क्या होगा? अपने पास 5 मेमोरी स्पेस क्रिएट हो गई इस तरीके से। ये वाला कहलाएगा A0, ये कहलाएगा A1, A2, A3, A4। इस तरीके से 5 एलिमेंट अपने क्रिएट हो। अब अपने पास जैसे ये लाइन आएगी, इसका मतलब एक मैसेज लिखा हुआ आएगा एंटर वैल्यू फॉर एरे। इस तरीके से, जैसे सपोज ये अपना कंप्यूटर का स्क्रीन है, तो यहां पर लिखा हुआ आएगा एंटर वैल्यू फॉर एरे। इस तरीके से लिखा हुआ है। अब अपने को वैल्यू डालनी पड़ेगी सिंपली। वैल्यू कैसे डालते हैं अपन? यहां इस तरीके से, इस लूप के अंदर। यहां आई का मान सबसे पहले क्या है? 0। 0 लेस देन इक्वल टू 4 होता है, मतलब कंडीशन सही है। सही होने का मतलब ये रन करेगा। ये रन करेगा तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ आएगा? स्कैनर, यानी कि इनपुट। पहली वैल्यू अपने को इनपुट करनी पड़ेगी। मैंने सपोज 10 दिया और एंटर दबाया। जैसे एंटर दबाया वो इस कंट्रोलिंग आर्गुमेंट से चेक होगी और एड्रेस ऑफ AI, आई का मतलब अभी क्या है? 0 है, यानी कि एड्रेस ऑफ A0 पे स्टोर हो जाएगी। यहां पर क्या स्टोर होगी? जो अपन ने वैल्यू दी थी 10। ऐसी नेक्स्ट वैल्यू सपोज फिर से आई का मान बढ़ गया। आई का मान बढ़कर कितना हो गया? 1 हो गया। 1 के केस में भी ये कंडीशन सही है, मतलब फिर से लूप काम करेगा। फिर से एक वैल्यू मांगेगा, अपन कोई भी वैल्यू देंगे, जैसे 30 दिया और एंटर दबाया, वो 30 वैल्यू इसकी सहायता से कंट्रोल होगी। और एड्रेस ऑफ AI, आई का मतलब A1, इस बार A1 में स्टोर हो जाएगी। यहां स्टोर हो गया 30। ऐसे ही नेक्स्ट अपन वैल्यू देंगे वो A2 में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट अपन वैल्यू देंगे वो A3 में और A4 के अंदर। सपोज अपन ने वैल्यू दी 40, 60 और 90, तो वो हम क्रम से 40, 60 और 90 इसमें स्टोर होगी। और A का मान 4 के बाद बढ़कर कितना हो जाता है? 5। 5 के केस में कंडीशन क्या है अपनी? गलत। और गलत होने का मतलब सिंपली क्या होगा? इस लूप से बाहर। तो अपन ने वो जो प्रोसेसिंग करनी है इनपुट के लिए, वो सेम है। किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं अपन? आई का मान 0 से शुरू कर रहे हैं, 1 लेस देन इक्वल्स टू 4 तक जा रहा है, हर एक बार बढ़ रहा है। इसके लिए अपने को सिंपल सा लॉजिक याद रखना है कि जैसे ही अपन मेमोरी स्पेस क्रिएट करते हैं, इंडेक्स हमेशा कहां से शुरू हो रही है? इस इंडेक्स से। आई का मान 0 से शुरू, कहां तक जाएगा? लास्ट एलिमेंट, यानी कि 4। यहां पर 4 है, 5 एलिमेंट का जो है। अगर 10 एलिमेंट का होता तो 9 तक जाता।
मतलब टोटली उतने ही एलिमेंट तक जाएगा जितने अपन उसको यूज करें या जितने अपन उसको इंप्लीमेंट करें, वहां तक का अपना मेमोरी स्पेस अलॉट हो जाता है। अगर अपन इसको स्कैनर के जरिए प्रिंट आउट कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो वैल्यू अपन ने इनपुट दी है वो उसी ऑर्डर के अंदर आउटपुट हो जाती है, उसी क्रम के अंदर आउटपुट हो जाती है, एक फर्क करने से, यानी कि स्कैनर की जगह क्या करने से, प्रिंट आउट करने से और ये एड्रेस सिंबल लगाने से। अब ये जो वैल्यू थी वो डायरेक्ट अपन पुट कर सकते हैं। ये अपना सिंपल इनपुट और आउटपुट प्रोसेस होता है किसी भी एरे। अब इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, किसी भी एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना, किसी भी एरे के एलिमेंट्स को उल्टे क्रम में प्रिंट करना। जैसे अपन उल्टे क्रम का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने अभी मैंने बताया कि अपन ने 5 एलिमेंट का एरे लिया, 5 वैल्यू डाली, 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से। अपन ये चाहते हैं कि वो उल्टे क्रम में, यानी कि 50, 40, 30, 20, 10 इस क्रम के अंदर अपने पास प्रिंट हो। जिस क्रम में अपन ने वैल्यू डाली है उससे उल्टे क्रम के अंदर अपने पास प्रिंट हो, रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्रिंट करना। उसके लिए क्या काम करते हैं, सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम जो बनाते हैं उसके अंदर 2 हेडर फाइल जोड़ते हैं। कौन कौन सी हेडर फाइल जोड़ते हैं, stdio.h, दूसरी हेडर फाइल जोड़ते हैं conio.h। ये अपन पढ़ चुके हैं पहले, बहुत सारे प्रोग्राम बना चुके हैं। प्रोग्राम जिस फंक्शन में लिखा जाता है उस फंक्शन का नाम होता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन से अपन प्रोग्राम शुरू करते हैं, किस ब्रैकेट से शुरू। अब अपने को एरे का इंप्लीमेंटेशन करना है, तो उसके लिए अपन ने सिंपल वही एरे लिया जो पीछे लेते हुए आ रहे हैं, 5 साइज का, और एक मैंने इंडेक्स के लिए एलिमेंट ले लिया i। इंडेक्स के लिए चाहिए ना अपने को, क्यों चाहिए, क्योंकि अपने को i के अंदर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से वैल्यू इनपुट करनी है। अब नेक्स्ट काम अपने को करना है इस वैल्यू इसके अंदर इनपुट करनी है, जिसको अपन रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हैं। तो इनपुट करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहली चीज एक क्लियर स्क्रीन करते हैं। क्लियर स्क्रीन के बाद अपन एक मैसेज देते हैं, जैसे अपन ने पीछे लिखा था एंटर वैल्यू फॉर एरे, ये अपन और फॉर लूप की सहायता से i का मान 0 से शुरू हुआ, अभी भी समझा है, लेस देन इक्वल टू 4 कर दिया और हर एक मान लिखा i। इस तरीके से अपन ने इसके अंदर वैल्यू इनपुट करवानी शुरू। वो वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, या स्कैनर के माध्यम से कहां तक स्टोर होगी। इंटीजर टाइप की है तो %d एड्रेस ऑफ ai, इस तरीके से अपनी वैल्यू स्टोर होगी। अब अपने को इन वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्रिंट करना है। रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्रिंट करने का मतलब क्या होगा, जो वैल्यू अपन ले रहे हैं उसको उल्टे क्रम में डालना। उल्टे क्रम में डालने के लिए देखो आउटपुट के लिए एक ही फर्क होता है, स्कैनर के लिए प्रिंटअप लगता है, ये एड्रेस सिंबल नहीं आता, चीजें वही लूप में आती हैं, लेकिन लूप का क्रम अपन उल्टा कर देंगे। कैसे उल्टा कर देंगे, जैसे यहाँ i का मान कहां से शुरू हो रहा था, जैसे ये वाली लाइन इंक्रीमेंट होती है इसका मतलब 5 स्पेस क्रिएट होते हैं। कोई भी वैल्यू अपन इनपुट करेंगे 5 स्पेस कौन से, इस तरीके से अपने 5 स्पेस क्रिएट, ये हो गया a0, ये a1, ये a2, ये a3। तो अपन इसकी सहायता से जो इनपुट करेंगे वो क्रमशः a0, 1, 2, 3, 4 में जाएंगे, और अपने को उल्टे क्रम में प्रिंट करना है। मतलब सबसे पहले क्या प्रिंट करना है, 1, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से। तो उसके लिए जो लॉजिक लगेगा, i का मान 4 से शुरू होगा, i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और i माइनस हर एक बार। और स्कैनर की जगह क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। प्रिंट करवाने का मतलब इंटीजर टाइप है तो वही %d और a बड़े ब्रैकेट के अंदर a, ये अपना आउटपुट स्टेटमेंट है। और गेट ch की सहायता से अपन ये फाइनल रिजल्ट को प्रिंट करवा देंगे या फाइनल रिजल्ट अपना आ जाएगा। इस तरीके से टोटल अपन ओवरऑल वर्किंग करते हैं। देखिए ये प्रोग्राम रन कैसे करेगा, मैं रन करने का तरीका बताता हूं। जैसे ये वाली लाइन इंप्लीमेंट हुई, इसका मतलब क्या हुआ, इस तरीके से मेमोरी स्पेस क्रिएट हो गया 5। एक i के नाम से भी क्रिएट हो गया, अलग से i के नाम से अपने पास एक क्रिएट हो गया।
ये इनके साथ नहीं है। एरे की परिभाषा में अपन ने पढ़ा है कि कॉन्टिन्यूअस स्पेस तो सिर्फ एरे के लिए होगा, बाकी उसके लिए अलग अलग जगह। क्लियर स्क्रीन का मतलब ये हुआ कि रिजल्ट स्क्रीन के जितने भी पुराने रिजल्ट हैं, सपोज ये पुराने रिजल्ट हैं, ये सारे के सारे साफ, ये स्क्रीन है ये खाली। फिर अपन ने ये लाइन देखी, ये जैसे मैंने पहले बताया था, एज इट इज मैसेज आएगा एंटर वैल्यू और एरे, जो अपन ने लिखा है वो एज इट इज है। और अपन ने ये चीज पहले भी डिस्कस की है कि इस लूप के माध्यम से वो क्या काम करेगा, इस लूप का मतलब ये जो फॉर लूप है, इसके माध्यम से ये काम करेगा कि अपने से वैल्यू मांगेगा कितनी 5, और वो पांचों वैल्यू अपन देंगे। जैसे मैंने वैल्यू दी 5, 10, 20, एंटर करा 30, 40 और 50। तो वो पांचों वैल्यूज A0, A1, A2, A3 और A4, यानी कि 10, 20, 30, 40 जो भी अपन यहां देंगे वो इस लूप के माध्यम से या इस स्कैनर के माध्यम से स्टोर हो जाता है। अब अपन नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, आउटपुट कर रहे हैं। आउटपुट करने का मतलब उल्टे क्रम में, आई का मान कहां से शुरू किया, 4 से, 4 से लेकर कहां तक, 0 तक नहीं पहुंच जाता, तब तक घटाते हुए अपन उसको आउटपुट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी, A4 की, A4 की मतलब 50, फिर उसके बाद 40, फिर 30, फिर 20 और फिर 10, यानी कि ये जो क्रम था इससे उल्टे क्रम में अपन ने इस चीज को प्रिंट करवाया है। और गेट सीएच की सहायता से वो पूरा ओवरऑल क्या हो जाता है, प्रिंट होकर अपना डिस्प्ले हो जाता है या प्रिंट होकर अपना लागू हो जाता है। यानी कि काम क्या किया अपन ने ओवरऑल, सिंपली दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाई। हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाने के बाद अपन ने एक एरे लिया, इसमें 5 साइज का लिया, कितने भी साइज का ले सकते हैं, जितने भी साइज का लेंगे। सिर्फ ध्यान में रखने की बात यह है कि यहां पर अपन उसका इंडेक्स जो है वो 0 से शुरू करके उसके लास्ट एलिमेंट तक लगाएंगे। इस तरीके से ये इंप्लीमेंट होता है। ये वैल्यू इनपुट करवाने के बाद सेम उसी को अपन ने रिवर्स ऑर्डर के अंदर आउटपुट करवा दिया। अब इस चीज को ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा।